आप वोट डाल के आइए, आपको नेता नहीं दिखाई देंगे। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे। क्या बात है, जिस पे हमें अच्छी तरीके से एतमाद है, जो वाह वाह क्या बात है में लगातार 3 से 4 बार जा चुके हैं। शैलेश लोढ़ा साहब जिनको पर्सनली बड़ा पसंद करते हैं, हमारे लखनऊ से आए शेखर त्रिपाठी साहब, एक बार जोरदार तालियां। और मैं यकीन से कहता हूं कि जिस तरह की शायरी अभी हो रही है, उसके बाद जो भी शायर आ रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है अपना कलाम सुनाना, क्योंकि आप लोग जो जब बहुत ज्यादा दाद देते हैं उसके बाद एक आप लोग एक स्पेस चाहते हैं, एक आराम चाहते हैं, उस आराम में एक शायर जाया हो जाता है। लेकिन शेर को आप अच्छी तरीके से परखें, अच्छा शेर हो तो उसको भरपूर दाद से नवाजें, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करें। जी इरशाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बड़ी देर से कई चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रबुद्ध भैया आप बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं। मैंने देखा कि यहाँ का आज जो कवि सम्मेलन हो रहा है, जो मुशायरा हो रहा है, इसके बाद में एक बात तो सतलज जी है, मुझे अपने यहाँ के कवि सम्मेलनों में मेरा मन नहीं लगेगा। आए हाय हाय हाय। एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, वाह। सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। वाह। पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, वाह वाह। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो, राशन दिए हो फ्री श्री योगी, दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। क्या कहने, जोरदार तालियां। यहाँ पे योगी जी के नुमाइंदे बैठे संतोष कुमार सिंह साहब, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। आप बताएं जो भी कहना चाहते हैं। ओ मोरे मुख्यमंत्री श्री योगी, दे दो कहीं पे भर्ती। वाह 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 वाह। हो यहाँ पे तालियां होती हैं। हाँ तालियां बनती हैं, बहुत अच्छे। चुनाव हो जाते हैं, चुनाव में क्या होता है, हमारे यहाँ की चुनाव होने के बाद फिर नेता दिखाई नहीं देते। आप वोट डाल के आइए, आपको नेता नहीं दिखाई देंगे। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। इस बार के चुनाव कितने चरण में हुए थे मध्य प्रदेश में, कोई बता सकता है? कितने चरण में? 5 चरण में हुए थे? नहीं, चुनाव हमेशा 2 चरण में होते हैं। पहले नेता जनता के चरणों में होते हैं और फिर जनता नेता के चरणों में होती है। इसके अलावा कोई चरण नहीं है। अभी दूसरा चरण चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, मतलब अभी। वाह, कल वाह, वाह, फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गांवों में वोटर से कहना जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं। और मैं भी बाहर खड़ा था तो मुझसे सतलज भाई ने कहा जी, इन्होंने कहा कि शेखर भाई आप जो कुछ पढ़ना तो कुछ मेरे लिए पढ़ देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा तो मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ये भाव तो मेरे, मतलब शब्द मेरे हैं, भाव इनके हैं, देखना यार, संभालिए आप लोग। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, ओए होए,
कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। ओहो, क्या बात है, वाह, अच्छा सजेशन है। को जब भी देखिए जी भर के देखिए। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, ओए होए होए होए, मेरा ही दाव पेच था मुझको ही खल गया। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन। सोनी समझ के चैट की सोनू ने, सोनी समझ के चैट की, वो भी मिलने वालों बड़ा सोनू है। अपनी अपनी विषमताएं हैं भैया। मैं शादीशुदा हूँ, बचपन में हो गई थी। हुआ क्या, एक रात को मैं लेटा हुआ था, अचानक से मेरी आंख खुली। क्या हुआ, ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी, मर रहा था मैं। तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, वाह, तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया। बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं, ओहो, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। आप लोग जितना मन के साथ सुन रहे हैं ना, तो आपको अंदर की बातें बताने का बड़ा मन हो रहा है। जब मेरी शादी हुई, प्रबोध भैया, मेरी शादी हुई, मेरी माँ जी ने 1 साल के बाद कहा कि बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। मैंने कहा ठीक है, करते हैं कोशिश। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए। पहले हम भी आदरणीय आपकी तरह हुआ करते थे। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, एक ब्याह और करके 2 से 3, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। क्या बात है भैया, विनीत भैया, अब आपके कारण आज बैठ के काव्य पाठ करने का मौका मिला है, तो एक कुछ और भी मैं सुना देना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे बैठ के ही पढ़ना चाहिए था। जी 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 जी। गलती से ग्रहण लग गया हर्षो उल्लास में। वाह, ये तब की कल्पना करिए जब मेरी शादी हो रही थी। मैं ऐसे ही मैं मंडप में बैठा हुआ था, मेरे सामने पंडित जी बैठे हुए थे जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। गलती से ग्रहण लग गया हर्षो उल्लास में, मेरी खटास गिर गई सबकी मिठास में। पत्नी से कह दिया करीब होके बैठ जा, पत्नी से कह दिया करीब होके बैठ जा, एक और बैठ जाएगी तुम्हारे पास, एक और बैठ जाएगी तुम्हारे पास। क्या बात है शेखर भाई, वाह। हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजनीतियां हैं, खैर अब उत्तर प्रदेश को छोड़ते पूरे भारत की राजनीति पर आते हैं जी। होता क्या है कि जब रात को कोई वारदात हो जाती है, चोरी हो जाए, पार्टी का नाम ले सकते हैं ना भैया? ले सकते हैं पार्टी का नाम। रात को कोई वारदात हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, यहाँ तक अगर बिजली ना आए ना, तब भी सिंह साहब क्या होता है कि बिजली नहीं आती है, लोग तब भी कहते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। मैं कहता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट की बात कि आखिर भारतीय जनता पार्टी रात की सुविधाओं पे अपना फोकस क्यों नहीं करती। बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, वाह। फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे, वाह। बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, वाह। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। हम लोगों में बड़ा क्रेज है, हमारे पीछे हमारे एक मित्र बैठे हुए हैं भाई साहब, अनुराग, कहा गया कि आखिर तुम बड़े होके बनना क्या चाहते हो, तो इन्होंने जो जवाब दिया
लाखों युवा दिलों का चहेता बनूंगा मैं, वाह, लाखों युवा दिलों का चहेता बनूंगा मैं, जो है निराश उनका प्रणेता बनूंगा मैं। कथनी में और करनी में मेरी है बड़ा अंतर, कथनी में और करनी में मेरी है बड़ा अंतर, जब कुछ न बन सकूंगा तो नेता बनूंगा मैं, जब कुछ न बन सकूंगा तो नेता। अच्छा, युवा नेताओं का बड़ा क्रेज है जी। कोई भी चलेगा उन्हें पदभार चाहिए, उन्हें कुछ भी बना दीजिए, मंडल अध्यक्ष बना दीजिए, मोहल्ला अध्यक्ष बना दीजिए, कोई भी चलेगा उन्हें पदभार चाहिए। एक बार नहीं इनको बार बार चाहिए। अच्छा हुआ युवा बना हुआ युवा नेता, अच्छा हुआ युवा बना हुआ युवा नेता, पढ़ लेगा तो कहेगा रोजगार चाहिए, पढ़ लेगा तो कहेगा रोजगार चाहिए। बस यहीं से विराम देता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूँ अपने युवा साथियों के लिए, क्योंकि इतने युवा मुझे कहीं देखने को नहीं मिलते एक साथ। गजल खामोश रहती है तुम्हें जब गुनगुनाते हैं, वाह। गजल खामोश रहती है तुम्हें जब गुनगुनाते हैं, जो दुनिया के लिए लिखे वो पन्ने मोड़ देते हैं। तुम्हारा हमसे रिश्ता तोड़ना बस एक तमाशा है, तुम्हारा हमसे रिश्ता तोड़ना बस एक तमाशा है, असल में तोड़ने वाले तो सच में तोड़ देते हैं। जो बातें हैं जरा सी हैं, सुन लो जरा सुन लो, कि हम खुद को भी अब तेरे सहारे छोड़ देते हैं। हमारे बीच कुछ भी है नहीं, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारा नाम मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, मेरे नाम से सब जोड़ बहुत अच्छे शेखर जी, बहुत खूब। ये थे जनाब शेखर त्रिपाठी साहब लखनऊ से। बहुत अच्छी तजदीद साकी साहब आए, उनका इस्तकबाल है।